आइए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो में मैं 11th क्लास के समाजशास्त्र के फर्स्ट लेसन समाजशास्त्र एवं समाज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। यह इस लेसन की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ये एमसीक्यूज न केवल आपको समझ आएंगे बल्कि साथ साथ याद भी हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 1, 2, 3 या 4? समाजशास्त्र एक बहुत ही व्यापक विषय है। इसके अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। सही आंसर है 2, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रश्न नंबर 2, किस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का अध्ययन करता है? आप सब जानते हैं कि समाजशास्त्र के अंदर सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का अध्ययन किस संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, आदर्शवादी संप्रदाय या सैद्धांतिक संप्रदाय? और इसका सही आंसर है स्वरूपात्मक संप्रदाय। इसके समर्थक समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसका कार्य सामाजिक जीवन की सामान्य दशाओं का अध्ययन करना है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, आदर्शवादी संप्रदाय या व्यक्तिवादी संप्रदाय? और इसका सही आंसर है समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसमें सभी सामाजिक घटनाओं का सामान्य रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है? दूसरे शब्दों में कहें तो कौन सा समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध रखता है? मैक्स वेबर, वीरकांत, सीमेल या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं और स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान नहीं मानता? सामान्य विज्ञान नहीं मानता, यानी कि विशेष विज्ञान मानता है, और बाकी सभी सामान्य विज्ञान। दुर्खेम, हॉबहाउस, सोरोकिन या वानवीज? इसका सही आंसर है वानवीज। वानवीज स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। दुर्खेम, हॉबहाउस और सोरोकिन ये समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्यों? क्यों हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहते हैं? वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है। प्रमाण मतलब सबूत, जिसे हम समाजशास्त्रीय शब्दावली में तथ्य कहते हैं। तीसरा है कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है, यानी कि किस सामाजिक घटना के पीछे कौन सा कारण है इसकी व्याख्या की जाती है, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक पद्धति एक सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान को प्राप्त करना है, चरणबद्ध रूप में। प्रश्न नंबर 7 देखिए, समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते क्यों? क्यों नहीं कह सकते समाजशास्त्र को एक विज्ञान? क्योंकि यह सामाजिक घटनाओं में व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करता है। या सामाजिक घटनाएं और व्यवहार बहुत जटिल होते हैं। इसके बाद प्रयोगशाला की कमी है। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, इनको मापा नहीं जा सकता, इन्हें तोला नहीं जा सकता। उपरोक्त सभी, इसका ये सभी हैं जिनके आधार पर हम समाजशास्त्र को विज्ञान कहने में हिचकिचाते हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, समाजशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिक उपयुक्त है? समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक नैतिक विज्ञान है, या समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है? इसका सही आंसर है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, समाजशास्त्र
शास्त्र की प्रकृति कैसी है? कलात्मक है, मानवीय है, सामान्य है या वैज्ञानिक है? यानी कि समाजशास्त्र को हम क्या कह सकते हैं? कला कह सकते हैं, मानवीय कह सकते हैं, सामान्य कह सकते हैं या विज्ञान कह सकते हैं? तो समाजशास्त्र को हम विज्ञान कह सकते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। अभी तक आपने ऊपर काफ़ी पढ़ लिया इसके बारे में कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख आलोचक समाजशास्त्री कौन हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय जो सामाजिक संबंधों को विशेष रूप में अध्ययन करना चाहते हैं। मैक्स वेबर, सोरोकिन, वीरकांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने आलोचना की है स्वरूपात्मक संप्रदाय की? और वो विद्वान है सोरोकिन, जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञानों के समूह से संबंधित नहीं है? दो तरह के विज्ञान हैं, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही दो हैं, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। तो इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञानों के समूह से संबंधित नहीं है? मानव विज्ञान, इतिहास, भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र? इसका सही आंसर है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्र में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? समाजशास्त्र में, इतिहास में, अर्थशास्त्र में या मनोविज्ञान में? बहुत ही आसान है प्रश्न है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सही आंसर है अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्र में भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र? इसका सही आंसर है इतिहास। इतिहास में भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आयात और निर्यात आदि का अध्ययन किस सामाजिक विज्ञान द्वारा किया जाता है? ये टॉपिक कौन से सामाजिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं? इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, अर्थशास्त्र में या मनोविज्ञान में? इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। कीमत, मांग और पूर्ति का संबंध, मुद्रा, कैसे पैसा कहाँ से आता है, कैसे कहाँ जाता है, आयात, किन वस्तुओं को देश में मंगाया जाता है, किन को बाहर भेजा जाता है, ये सब इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्र में मानव मस्तिष्क एवं उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास या समाजशास्त्र? इसका सही आंसर है मन का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। प्रश्न नंबर 16, किस मानवशास्त्री ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है? मॉर्गन, क्रोबर, दुर्खीम या मर्डॉक? इसका सही आंसर है क्रोबर। क्रोबर ने मानवशास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कहा है। प्रश्न नंबर 17, किस सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय कार्य, समुदाय जिसका अध्ययन किया जाता है उसमें रहना और अनुसंधान की निर्जातीय पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? इसका सार निकालें तो ये है कि किस सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, समूहों में रहकर उनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जनजातीय समाजों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में, सामाजिक मानव विज्ञान में, अर्थशास्त्र में या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है सामाजिक मानव विज्ञान। इसमें क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है, यानी कि क्षेत्र में जाकर अध्ययन करना। प्रश्न नंबर 18, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन किस सामाजिक विज्ञान की अध्ययन वस्तु हैं? आसान है बिल्कुल प्रश्न। राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
इतिहास या मनोविज्ञान? और इसका सही आंसर है राजनीति शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 19, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन सामान्य रूप से किया जाता है? श्रम कल्याण, नातेदारी व्यवस्था, परिवार या मांग व पूर्ति के नियम? नातेदारी व्यवस्था और परिवार ये समाजशास्त्रीय विषय हैं। मांग एवं पूर्ति के नियम ये इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, केवल अर्थशास्त्र में। और श्रम कल्याण इसका अध्ययन समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र दोनों के द्वारा ही अपने अपने दृष्टिकोण से किया जाता है। सही आंसर है श्रम कल्याण, यानी कि श्रमिकों का कल्याण। प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में सामान्य रूप से किया जाता है? समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, जिसमें मस्तिष्क की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और समाजशास्त्र में संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या आंसर है इसका सही? ऑप्शन देखिए पहले, सीखने की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या आत्महत्या। और इसका आंसर है सही आत्महत्या। बाकी इन तीन जो हैं ये इन सभी का मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। सही आंसर है आत्महत्या। ये थे बच्चों इस लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs, और इससे पहले वाली वीडियो में भी मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। आज ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए वीडियो के लिए कमेंट करें। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट लेसन की वीडियो भी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।